सर मेरा क्वेश्चन ये है, हम लोग जब धरती पे आते हैं तो हम लोग का किस्मत लिखा हुआ होता है पहले से, तो फिर सर पाप और पुण्य क्या होता है? किस्मत लिखा नहीं होता बेटा, किस्मत हम लोग खुद लिखते हैं। जी सर, लोग बोलते हैं कि जैसे इसके किस्मत में वो है तो ऐसे होता है। किस्मत का मतलब क्या हुआ? सर कोई अच्छा काम भी करता है उसके साथ जो बुरा होता है तो बोलते हैं जी भाग। आपके हाँ, आपके भाग्य को किसने लिखा है? आपका भाग्य लिखने वाला कौन है बताओ? हाँ खुद के। खुद। हाँ, तो जो कल किया था जी वो कल का जो पिछले जन्म में आपने अच्छा बुरा किया था वो भाग्य बन करके इस जन्म में मिल रहा है। जो इस जन्म में करोगे वो भाग्य बन के अगले जन्म में मिलेगा, अच्छा या बुरा। जैसे सर लोग मीट मछली मांस खाते हुए हैं तो क्या उन लोगों की किस्मत ऐसी लगे कटे होने के लिए, मतलब कटने के लिए पैदा हुए हैं? अब वो इस जन्म में खा रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, तो अगले जन्म में वो खुद बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी बनेंगे तो उन्हें भी कोई खाएगा, वो भी दर्द से गुजरेंगे। गुरुजी मेरा कहने का ये मतलब है उनके किस्मत में पहले का कर्म किया हुआ वो मिल रहा है उनको। हाँ, तो जो खा रहा है उसको पाप लगेगा तो? बिल्कुल पाप लगेगा। फिर वो मरेगा तो वो बनेगा मुर्गा मुर्गी, उससे वो खाएगा। यही तो चक्कर चलता है, यही तो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसी कुचक्र से बचने के लिए, जन्म मृत्यु से बचने के लिए भगवान की शरण में जाया जाता है। गुरुजी मेरा एक दूसरा क्वेश्चन था। एक लड़के से मेरा बहस हो गया था कि गुरुजी आपके बोले हैं 1 तोला घी जलाने से 1 टन का ऊर्जा प्राप्त होता है, तो वो गलत बोल रहे हैं। कौन? मतलब बहस हो गया था। भैया बात करनी है, थोड़ा तो बैठ लो। अभी आऊंगा, अभी मैं बात करूंगा। वहाँ बैठ जाओ सोफे में, अभी बात करूंगा, आप वहाँ बैठो। जी वो बोल रहा था कि 1 तोला घी जलने से 1 टन का ऑक्सीजन पैदा नहीं होता है। वो आपके गुरुजी बहुत गलत बोलते हैं। हम उससे बहस हो गया था तो हम बोले कि हम जाएंगे खुद उनसे पूछेंगे, आपके सवालों का जवाब जो होगा उनसे पूछना, उनसे बोलना कि आप सर्च कर लो ना चीजों को, अच्छी जगह अच्छी साइडों में जाकर के गूगल से पूछ लो। घी जलाने की जो परंपरा है हमारे यहाँ यज्ञ होते हैं। अभी आपने सुना भी होगा जब कोरोना काल आया तो उस कोरोना काल में आपने एक ये भी खबर सुनी थी कि जो दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर हैं मेडिकल से जुड़े हुए, उन्होंने बोला था कि आप लोग अपने घर पर अच्छी चीजों का हवन कीजिए, कंडे जलाइए, अच्छी लकड़ी जलाइए और उसमें घी का और कुछ आयुर्वेदिक चीजें बताई थी कि ये चीजें डालकर हवन कीजिए। मतलब धुआं, उस धुएं से पॉजिटिविटी, जैसे कांटे से कांटा निकलता है उसी प्रकार प्रदूषण को मिटाने के लिए हवन का धुआं चाहिए। जब हवन होता है तो वो पूरे वातावरण को, घी जलता है तो शुद्ध करता है। घी जलना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रकृति को शुद्ध करता है। अब मूर्खों को कैसे समझाएं? सर बोल रहा था जैसे कि घी का दिया जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है मगर वो ऑक्सीजन पैदा नहीं होता। भैया कार्बन कैसे छोड़ेगा? पूछो उनसे। बोले आप सिद्ध करा लो ना, चले जाओ। पर ये सब चीजें होती हैं, वहाँ जाके पता कर लो। जो परंपराएं हमारी हैं वो गलत नहीं है, विज्ञान सिद्ध कर रहा है और आपको उनको बोलना प्रॉब्लम है तो चले जाओ। आजकल तो हर शहर में ये सब होता है, चेक हो जाती हैं चीजें किसमें क्या है क्या नहीं है। एक गैर मुसलमान सवाल कर रहा है तकदीर के ऊपर। एक अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी तकदीर लिखता है तो हम अगर गलती करते हैं तो दोषी कौन? अल्लाह सुब्हाना व तआला। अगर मैं तकदीर में लिखा है कि हम खून करेंगे और हम आदमी का खून कर लेते तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह ताला। आदमी को क्यों जिम्मेदार करने का? अगर तकदीर में लिखा है मैं चोरी करूंगा, मैं गलत काम करूंगा, तकदीर में लिखा है कि मैं जहन्नम में जाऊंगा तो जाऊंगा, तो किसकी गलती? मेरी क्या गलती? अल्लाह की गलती। और ये सवाल मुसलमान लोग भी सोचते हैं और तकदीर पे ईमान रखना हर मुसलमान का फर्ज है। लेकिन हम पहले ये जान ले तकदीर किसे कहते हैं। और अक्सर हम मुसलमान भी नहीं समझ पाते तकदीर का क्या मतलब है। और ऐसा कहते ओ तकदीर में लिखा है तो मैं कर दिया, कुछ भी हुआ तो तकदीर में लिखा हुआ है, मेहनत नहीं करता हूँ मैं, वो तकदीर में लिखा है क्या मैं गरीब रहूंगा। ये तकदीर की क्या मानी होती है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में कि जब भी एक इंसान पैदा होता है तो उसके गर्दन के गोर में उसके पूरी आत्मकथा, उसका फ्यूचर, उसका भविष्य लिख लेता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल पेश करता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर एक क्लास के अंदर एक टीचर क्लास में पढ़ाता है और एग्जामिनेशन के पहले कहता है कि ये स्टूडेंट पूरे क्लास में नंबर 1 आएगा, अव्वल आएगा, ये स्टूडेंट सेकेंड क्लास से पास होगा, वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। मिसाल दे रहा हूँ, बुरा मत लगना वैसा। और एग्जामिनेशन होता है और ये स्टूडेंट फर्स्ट आता है, ये स्टूडेंट सेकंड क्लास से पास होता है और ये स्टूडेंट फेल हो जाता है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि जो तालिब फेल हो गया, क्या वो कह सकता है कि क्योंकि टीचर ने कहा मैं फेल होगा इसलिए फेल हो गया? कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। क्यों? टीचर अपने तजुर्बे से कह रहा है ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई करता है इसलिए फर्स्ट आएगा, ये स्टूडेंट ठीक है सेकंड क्लास, ये स्टूडेंट पिक्चर देखता है, क्लास ही नहीं अटेंड करता है इसलिए फेल होगा। तो अपने तजुर्बे से वो भविष्य के बारे में कहता है। लेकिन वो स्टूडेंट नहीं कह सकेगा क्योंकि टीचर ने मुझे कहा मैं फेल होगा इसलिए फेल हो गया। दोषी कौन?
वो खुद स्टूडेंट तो उसने पढ़ाई नहीं किया। इसी तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला टीचर से तो बहुत ऊंचे। टीचर तो कभी कभी गलती कर सकता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास इल्म गैब है, वो भविष्य के बारे में जानते हैं। जब भी कोई काम होता है कुछ चीज फिक्स्ड है, आप कहाँ पैदा होंगे, आप कब मरे, कुछ चीज मुकम्मल है। उसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आप जो भी चाहे चुन सकते हैं। अल्लाह ताला को हिदायत दी कुरान और हदीस में, लेकिन आपके ऊपर है आप उसके ऊपर अमल करें नहीं करें। लेकिन अल्लाह ताला जानता है आप क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर आप एक रास्ते पे चल रहे हैं और एक चौराहे पे आते हैं, 4 रास्ते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, आप चुनते हैं रास्ता नंबर 3। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहले से इल्म गैब है, पहले से पता था कि आप जब चौराहे पे आएंगे आप रास्ता नंबर 3 लेंगे, तो अल्लाह ताला पहले से लिख लेता है कि आप रास्ता नंबर 3 चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ताला ने लिखा। इसे कहते हैं इल्म गैब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास इल्म गैब है। अल्लाह ताला को पहले से पता था कि आप नंबर 3 चुनेंगे, और अल्लाह ताला तकदीर में लिख दिया कि आप नंबर 3 रास्ता चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप 3 नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ने लिखा। और एक मिसाल पेश करता हूँ, आपने 10वीं पास की, 12वीं पास की, आप डॉक्टर भी बन सकते, आप इंजीनियर भी बन सकते, आप लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए। अल्लाह ताला को पता है कि आप जब 12वीं पास करेंगे तीनों चीज आप बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते, इंजीनियर भी बन सकते, लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए, तो तकदीर में लिख दिया अल्लाह ताला आप 12वीं पास करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप डॉक्टर नहीं बने, क्योंकि आपने चुना इसीलिए अल्लाह ताला ने पहले से लिख दिया। आप समझे? कुछ लोग कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, अच्छा है, तालिब अच्छा है, अभी कल एग्जाम है, क्या पढ़ने का, तकदीर में लिखा है कि पास तो पास, फेल तो फेल, और वो नहीं पढ़ता है और वो फेल हो जाता है। तकदीर में लिखा होता है यह आदमी पढ़ता था तो पास होता था, लेकिन इसकी सोच भी टेढ़ी थी। अल्लाह ताला ने लिखा है तकदीर में ये शख्स अगर पढ़ता था पास होता था, लेकिन उसने सोचा क्या पढ़ूं मैं, तकदीर में लिखा नहीं पढ़ता फेल हो जाता है। तो दोषी कौन, अल्लाह या वो खुद? तकदीर में भी लिखा है वो पास हो सकता था लेकिन वो नहीं पढ़ता इसलिए फेल हो गया। फिर बोलेगा देखो तकदीर को तो मैं टाल नहीं सकता हूं। इसीलिए वो कहावत है, अल्लामा इकबाल ने कहा है, खुद ही को अगर इतना बुलंद किया, तकदीर के पहले खुदा अपने बंदे से खुद पूछे बताते ही रजा क्या है। और हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप जाते एग्जामिनेशन में और आपका पेपर अच्छा नहीं जाता और आप जानते क्या फेल होंगे, आप घर पे आते और दुआ करते अल्लाह ताला से, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैंने पेपर में अच्छा नहीं किया, मुझे पास कर ले। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल कर लेता है और पास कर लेता है। तकदीर में ये लिखा है कि आपने पेपर अच्छा नहीं किए, आप फेल होने वाले रहते, लेकिन आपने दुआ की। अल्लाह ताला को ये भी पता है कि आप दुआ करने वाले के नहीं करने वाले, और तकदीर में ये भी लिखा है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेंगे। अल्लाह ताला भी जानता है अगर आप 100 साल बाद कोई शख्स दुआ करेगा, वो भी जानता है अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करेगा कि नहीं, वो भी तकदीर में लिखा हुआ है। तो इसीलिए हमें हर रोज दुआ करना चाहिए, हर वक्त दुआ करना चाहिए। दुआ तकदीर को बदल सकती, मतलब जो आपकी पहली होने वाला था उसको बदल सकती, लेकिन वो भी तकदीर में लिखा है कि आप दुआ करने वाले, और वो भी लिखा है कि अल्लाह ताला दुआ को कबूल करेंगे क्या नहीं। तो तकदीर में लिखा है कि आप फेल होने वाले थे, आप घर पे आते हैं, दुआ करेंगे, अल्लाह ने दुआ को कबूल किया और आप पास हो जाएंगे। तो इसीलिए हम मुसलमान को अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रखो लेकिन ऊंट को बांधो। आप नहीं कह सकते अल्लाह पे तकवा है, मैं घर का दरवाजा खुला रखूंगा, कोई चोर नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रखो लेकिन ऊंट को बांधो। तो अल्लाह पे पूरा भरोसा होना चाहिए, लेकिन आप खुद मेहनत करना चाहिए, आप खुद जिहाद करना चाहिए, आपको खुद कुरान पे अमल करना चाहिए। आप कहेंगे अभी तकदीर में लिखा हुआ है मैं चोरी करूंगा, तो आप काम ही नहीं करेंगे और चोरी करेंगे, बोलेंगे तकदीर में लिखा है, आपकी गलती है, अल्लाह ताला की नहीं। तो आपको हर वक्त जिद्दोजहद करना चाहिए अच्छे काम के लिए। कुरान को समझ के पढ़ो और अमल करो, इंशाअल्लाह आप इस दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।